जब गंगा अपने पूरे घमंड और विनाशकारी तेजी से स्वर्ग से उतरीं, तो सिर्फ एक ही देवता थे जो उनके रास्ते में खड़े हो सकते थे। गंगा, जो आज हमारे लिए पवित्रता और जीवन का प्रतीक है, एक समय में पृथ्वी के विनाश का कारण बन सकती थीं। तो आज हम जानेंगे वो अनसुनी कहानी कि आखिर क्यों भगवान शिव, जिन्हें हम विनाशक के रूप में जानते हैं, उन्हें ही इस अभिमानी नदी को अपनी जटाओं में बांधकर इंसानियत को एक बड़े विनाश से बचाना पड़ा। ये सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं है, ये घमंड पर काबू पाने, भक्ति की शक्ति और सृष्टि के संतुलन की एक अमर कहानी है। हमारी कहानी शुरू होती है त्रेता युग में, सूर्यवंशी राजा सगर के शानदार और खुशहाल राज से। अयोध्या पर राज करने वाले राजा सगर भगवान राम के पूर्वजों में से एक थे और वो अपने पराक्रम और न्याय के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। उनका राज धन दौलत से भरा था और लोग सुख शांति से जी रहे थे। राजा सगर की दो रानियां थीं, केशनी और सुमति। रानी केशनी से उन्हें एक बेटा हुआ जिसका नाम था असमंजस, लेकिन रानी सुमति को 60,000 बेटों का वरदान मिला था। ये 60,000 राजकुमार बहुत शक्तिशाली, बहादुर और अपने पिता के लिए जान देने वाले थे। एक बार राजा सगर ने अपनी शक्ति देवताओं को दिखाने के लिए अश्वमेध यज्ञ करने का फैसला किया। इस यज्ञ की परंपरा के अनुसार एक सजे धजे घोड़े को आजाद छोड़ दिया जाता था। वो घोड़ा जिन जिन राज्यों से गुजरता, वो सब सगर के अधीन मान लिए जाते। अगर कोई राजा उस घोड़े को पकड़ता तो उसे सगर की सेना से युद्ध करना पड़ता। राजा सगर के 60,000 बेटे उस घोड़े की रक्षा के लिए उसके पीछे पीछे चल रहे थे। राजा सगर की इस बढ़ती ताकत को देखकर देवराज इंद्र को जलन होने लगी। उन्हें डर लगने लगा कि अगर ये यज्ञ पूरा हो गया तो सगर का दबदबा स्वर्ग तक पहुंच जाएगा और शायद वो इंद्र के सिंहासन के लिए भी खतरा बन जाएंगे। अपनी कुर्सी बचाने की चिंता में इंद्र ने एक चाल चली। उन्होंने चुपके से यज्ञ का घोड़ा चुरा लिया और उसे लेकर सीधे पाताल लोक पहुंच गए। वहां महान ऋषि कपिल मुनि हजारों सालों से गहरी समाधि में डूबे हुए थे। इंद्र ने चालाकी से उस घोड़े को कपिल मुनि के आश्रम में ही एक पेड़ से बांध दिया और खुद गायब हो गए ताकि किसी को उन पर शक न हो। उधर जब राजा सगर के बेटों ने देखा कि घोड़ा गायब हो गया है तो वे आग बबूला हो गए। उन्होंने अपने पिता को खबर दी। राजा सगर ने अपने बेटों को आदेश दिया कि वे पूरी पृथ्वी पर घोड़े को खोजें और जब तक वो न मिले वापस न लौटें। अपने पिता का आदेश मानकर 60,000 राजकुमारों ने पूरी धरती का कोना कोना छान मारा। जब उन्हें घोड़ा कहीं नहीं मिला तो उन्होंने ये सोचकर जमीन खोदना शुरू कर दिया कि घोड़ा कहीं नीचे छिपाया गया होगा। उनकी इस विशाल खुदाई से धरती पर तबाही मच गई। आखिरकार वे खोदते खोदते पाताल लोक तक पहुंच गए। पाताल के घने अंधेरे में उन्हें एक शांत आश्रम दिखाई दिया। वहां उन्होंने देखा कि उनका अश्वमेध का घोड़ा एक पेड़ से बंधा है और पास ही एक तेजस्वी ऋषि आंखें बंद किए ध्यान में डूबे हैं। वो ऋषि कोई और नहीं बल्कि भगवान विष्णु के अवतार कपिल मुनि थे। राजकुमार होने के घमंड और अपनी संख्या की ताकत के नशे में चूर सगर के बेटों ने बिना सोचे समझे मान लिया कि इसी ऋषि ने उनका घोड़ा चुराया है। वे गुस्से में चिल्लाने लगे, इस ढोंगी साधु को देखो, इसने हमारे यज्ञ का घोड़ा चुराया है, पकड़ो इसे और सजा दो। राजकुमारों के इस शोर और अपमान को सुनकर हजारों साल की समाधि में लीन कपिल मुनि की आंखें खुल गईं। उनकी आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि एक दिव्य रोशनी ही। जैसे ही उनकी नजर उन 60,000 राजकुमारों पर पड़ी, उनके शरीर से एक आग निकली। राजकुमारों का घमंड और उनके अपमान भरे शब्द उस दिव्य तेज को सह नहीं पाए। बस एक ही पल में राजा सगर के 60,000 बेटे वहीं जलकर राख हो गए। जहां कुछ पल पहले घमंड और ताकत का शोर था, वहां अब मौत की खामोशी और राख का एक विशाल ढेर था। जब कई सालों तक बेटे वापस नहीं लौटे तो चिंतित राजा सगर ने अपने पोते अंशुमन को उनकी खोज में भेजा। अंशुमन अपने पुरखों के रास्ते पर चलते हुए पाताल लोक पहुंचे। वहां उन्होंने राख का ढेर और पास में बंधे यज्ञ के घोड़े को देखा। वे सारी बात समझ गए। उन्होंने विनम्रता से कपिल मुनि को प्रणाम किया और अपने चाचाओं की आत्मा की शांति के लिए रास्ता पूछा। कपिल मुनि ने शांत भाव से अंशुमन से कहा, तुम्हारे पुरखों का उद्धार इस साधारण जल से नहीं हो सकता। उनका अपमान इतना बड़ा था कि उन्हें श्राप मिला है। उनकी आत्माओं को मोक्ष तभी मिलेगा जब स्वर्ग में बहने वाली पवित्र नदी गंगा का जल इस राख को छुएगा। उन्होंने बताया कि गंगा ही वो शक्ति है जो इस श्राप को धो सकती हैं और इन 60,000 आत्माओं को मुक्ति दे सकती हैं। ये सुनकर अंशुमन घोड़े को लेकर वापस अयोध्या लौट आए। यज्ञ तो पूरा हो गया, लेकिन 60,000 बेटों की मुक्ति का सवाल राज परिवार पर एक भारी बोझ बनकर रह गया। अंशुमान ने अपनी पूरी जिंदगी गंगा को धरती पर लाने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। उनके बाद उनके बेटे दिलीप ने भी कठोर तपस्या की, पर वो भी ये काम पूरा नहीं कर पाए। पीढ़ियां गुजरती गईं, लेकिन सगर के बेटों की आत्माएं मुक्ति के लिए भटकती रहीं।
अब अयोध्या के सिंहासन पर राजा दिलीप के बेटे भगीरथ बैठे थे। भगीरथ एक नेक और धर्म को मानने वाले राजा थे, लेकिन उनके मन में अपने पुरखों को मुक्ति न दिला पाने का गहरा दुख था। उन 60,000 आत्माओं की पीड़ा का बोझ वे अपने कंधों पर महसूस करते थे। एक दिन भगीरथ ने एक अटूट प्रण लिया। उन्होंने अपना राजपाट अपने मंत्रियों को सौंप दिया और संकल्प लिया कि या तो वो अपने पुरखों की मुक्ति के लिए मां गंगा को धरती पर लाएंगे या इसी कोशिश में अपने प्राण दे देंगे। इस पक्के इरादे के साथ वे राजसी कपड़े उतारकर तपस्वियों के वेश में हिमालय की ओर चल पड़े। भगीरथ ने गोकर्ण तीर्थ पर पहुंचकर अपनी ऐतिहासिक तपस्या शुरू की। वो गर्मियों में अपने चारों ओर आग जलाकर और सूरज की ओर देखकर तप करते, सर्दियों में बर्फीले पानी में खड़े रहते और बारिश में बिना किसी छत के खुले आसमान के नीचे साधना करते। उन्होंने सिर्फ हवा पीकर और सूखे पत्ते खाकर हजारों साल तक कठोर तप किया। उनका शरीर कमजोर हो गया, लेकिन उनका इरादा और भी पक्का होता गया। उनका एक ही लक्ष्य था, सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न करना। भगीरथ की इस अटूट और निस्वार्थ भक्ति को देखकर आखिरकार भगवान ब्रह्मा का आसन हिल गया और वे भगीरथ के सामने प्रकट हुए। उन्होंने कहा, भगीरथ उठो, तुम्हारी तपस्या सफल हुई। मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत खुश हूं। मांगो, क्या चाहते हो? भगीरथ ने हाथ जोड़कर आंखों में आंसू लिए कहा, हे जगत पिता, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। मेरी बस एक ही प्रार्थना है कि मेरे पुरखों राजा सगर के 60,000 बेटों को मुक्ति दिलाएं। कृपया स्वर्ग की नदी गंगा को धरती पर भेज दें ताकि उनके पवित्र जल से मेरे पुरखों की आत्माओं का उद्धार हो सके। ब्रह्मा जी मुस्कुराए और बोले, तथास्तु, तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी होगी। गंगा धरती पर जरूर आएंगी। लेकिन फिर ब्रह्मा जी के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। उन्होंने भगीरथ को चिताया, पर भगीरथ, क्या तुमने ये सोचा है कि जब गंगा अपने पूरे वेग से स्वर्ग से धरती पर उतरेंगी तो उनकी उस जबरदस्त ताकत को ये जमीन सह कैसे पाएगी? उनका वेग इतना विनाशकारी है कि वो धरती को फाड़कर पाताल में ले जाएगा। उद्धार की जगह महाविनाश हो जाएगा। ये सुनकर भगीरथ कांप उठे। उन्होंने कहा, हे प्रभु, तो फिर इसका क्या उपाय है? क्या मेरी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी? ब्रह्मा जी ने उन्हें भरोसा दिलाते हुए कहा, नहीं भगीरथ, एक उपाय है। इस ब्रह्मांड में सिर्फ एक ही शक्ति है जो गंगा के घमंड और इस तूफानी वेग को संभाल सकती है। वे हैं देवों के देव महादेव, भगवान शिव। तुम जाओ और अब भगवान शिव की तपस्या करो। सिर्फ वही अपनी जटाओं में गंगा के वेग को रोककर धरती को इस महाविनाश से बचा सकते हैं। इस बीच जब गंगा को पता चला कि उन्हें एक इंसान की तपस्या की वजह से धरती पर जाना होगा, तो उनके मन में घमंड भर गया। वो स्वर्ग की नदी थी, देवता उनकी पूजा करते थे। उन्हें ये अपनी बेइज्जती लगी। उन्होंने मन ही मन तय कर लिया कि वो न सिर्फ धरती को बल्कि उसे भी बहा ले जाएंगी जो उन्हें रोकने की कोशिश करेगा। वो देखना चाहती थीं कि आखिर कौन है जो उनके तूफानी बहाव के सामने टिक सकता है। उन्हें अपनी शक्ति पर इतना घमंड था कि उन्होंने भगवान शिव की शक्ति को भी चुनौती देने का मन बना लिया था। अब भगीरथ की तपस्या का दूसरा और सबसे मुश्किल दौर शुरू होने वाला था। ब्रह्मा जी से रास्ता जानकर भगीरथ एक नई ऊर्जा और एक नए डर के साथ कैलाश पर्वत की ओर चल पड़े। वो जानते थे कि ये उनकी यात्रा का सबसे मुश्किल पड़ाव है। भगवान शिव को प्रसन्न करना लगभग नामुमकिन माना जाता था। भगीरथ ने कैलाश पर एक पवित्र जगह चुनकर पहले से भी ज्यादा कठोर तपस्या शुरू कर दी। इस बार वे बिना हिले डुले एक पैर पर खड़े होकर ओम नमः शिवाय का जाप करने लगे। साल बीतते गए, उनके चारों ओर बर्फ की मोटी चादरें जम जातीं और फिर पिघल जातीं, लेकिन भगीरथ का ध्यान नहीं टूटा। उनकी भक्ति की ऊर्जा इतनी शक्तिशाली थी कि वो कैलाश के वातावरण में गूंजने लगी और आखिरकार उस महायोगी के ध्यान को तोड़ने में कामयाब रही जो ब्रह्मांड की चेतना में लीन थे। एक दिन भगीरथ के सामने एक दिव्य प्रकाश हुआ और उसमें से भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने अपनी गहरी और शांत आवाज में कहा, भगीरथ, आंखें खोलो। तुम्हारी भक्ति और धैर्य देखकर मैं बहुत खुश हूं। बताओ तुम क्या चाहते हो? भगीरथ ने शिव के चरणों में गिरकर उन्हें प्रणाम किया और अपनी पूरी कहानी बताई। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे महादेव, आप ही इस सृष्टि के रक्षक हैं। केवल आप ही मां गंगा के विनाशकारी वेग को रोक सकते हैं। कृपा करके पृथ्वी को इस महाविनाश से बचाएं। भगवान शिव ने भगीरथ के सिर पर हाथ रखकर उन्हें उठाया और कहा, चिंता मत करो भगीरथ, मैं गंगा को अपनी जटाओं में धारण करूंगा। जाओ और गंगा को कहो कि वे उतरें। शिव का भरोसा पाकर भगीरथ ने आसमान की ओर देखकर मां गंगा को पुकारा। स्वर्ग में गंगा को धरती पर उतरने का आदेश मिला। अपने घमंड में चूर गंगा ने इसे अपनी शक्ति दिखाने का एक मौका माना। उन्होंने सोचा, शिव मुझे अपनी जटाओं में रोकेंगे, मैं उन्हें ही अपने साथ बहाकर पाताल ले जाऊंगी। और फिर वो ऐतिहासिक पल आया
देवता अपने विमानों से और ऋषि मुनि अपनी सांसें थामकर ये नजारा देखने लगे। स्वर्ग से गंगा ने धरती की ओर छलांग लगाई। ये बस एक नदी का उतरना नहीं था, ये तो जैसे आकाश गंगाओं का टकराव था। उनकी दहाड़ से ब्रह्मांड कांप उठा। नीचे हिमालय की चोटी पर शिव शांत भाव से खड़े थे। जैसे ही गंगा का वो विनाशकारी बहाव शिव के सिर के पास पहुंचा, उन्होंने अपनी जटाओं को थोड़ा सा खोल दिया। गंगा को लगा कि वे शिव को बहा ले जाएंगी, लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। जैसे ही उनका पानी शिव की जटाओं से टकराया, वो एक अनंत ब्रह्मांडीय भूल भुलैया में खोकर रह गईं। शिव की जटाएं कोई साधारण बाल नहीं थीं, वो खुद समय और स्थान का प्रतीक थीं। गंगा का करोड़ों मील का फैलाव, उनका विनाशकारी वेग, सब कुछ शिव की जटाओं के एक छोटे से हिस्से में समा गया। गंगा जो पूरी दुनिया को डुबाने की ताकत रखती थी, अब शिव के बालों में एक कैदी की तरह फंस गई थीं। उन्हें बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। कई सालों तक गंगा शिव की जटाओं में ही भटकती रहीं। उनका वेग शांत हो गया था, उनका घमंड चूर चूर हो गया था। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने समझा कि जिस शक्ति पर वो घमंड कर रही थीं, वो उस परम शक्ति के सामने कुछ भी नहीं है। जटाओं के अंदर ही उन्होंने भगवान शिव से क्षमा मांगनी शुरू कर दी। गंगा की प्रार्थना और उनके टूटे हुए घमंड को देखकर दयालु शिव मुस्कुराए। वे तो बस उन्हें एक सबक सिखाना चाहते थे कि शक्ति का असली रूप संतुलन में है, विनाश में नहीं। भगीरथ की प्रार्थना और गंगा के पश्चाताप को सुनकर शिव ने अपनी जटा की एक लट को हौले से निचोड़ा। अब जो गंगा बाहर निकली, वे विनाशकारी नहीं थीं। शिव ने उनके वेग को शांत कर दिया था। अब वे 7 पवित्र और निर्मल धाराओं के रूप में धरती पर उतरीं। स्वर्ग की विनाशकारी नदी अब धरती के लिए जीवन देने वाली बन चुकी थी। शिव की जटाओं से निकलने के कारण वे और भी पवित्र हो गईं और उन्हें जटा शंकरी नाम मिला। ये सिर्फ गंगा का उतरना नहीं था, ये घमंड पर विनम्रता की और विनाश पर जीवन की जीत थी। भगवान शिव की जटाओं से आजाद होकर गंगा अब एक शांत और पवित्र नदी के रूप में बह रही थीं। उनका घमंड खत्म हो चुका था और अब वे अपने असली मकसद के लिए तैयार थीं। भगीरथ का दिल भगवान शिव के लिए आभार से भरा हुआ था। वे अपने रथ पर सवार हुए। अब उनका आखिरी काम बाकी था, गंगा को उस जगह तक ले जाना जहां उनके 60,000 पुरखों की राख पड़ी थी। एक अद्भुत नजारा था। आगे आगे राजा भगीरथ का रथ चल रहा था और उनके पीछे पीछे एक आज्ञाकारी बेटी की तरह मां गंगा की पवित्र धारा बह रही थी। भगीरथ जिस दिशा में भी अपना रथ मोड़ते, गंगा भी उसी ओर बहने लगती। उनके रास्ते में पड़ने वाली जमीन हरी भरी और उपजाऊ होती गई। गंगा के धरती पर आने की वजह से उन्हें भागीरथी के नाम से भी जाना जाने लगा, यानी वो जो भगीरथ द्वारा लाई गई हो। अपनी यात्रा के दौरान गंगा एक महान ऋषि जहनु के आश्रम के पास से गुजरी। ऋषि उस समय यज्ञ कर रहे थे और गंगा के पानी ने उनकी यज्ञ की सामग्री बहा दी। अपनी साधना में रुकावट पड़ने से ऋषि जहनु को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने अपनी योग शक्ति से एक ही घूंट में पूरी गंगा को पी लिया। ये देखकर भगीरथ के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनकी सालों की मेहनत एक पल में बर्बाद होती दिख रही थी। उन्होंने ऋषि जहनु के पैरों में गिरकर माफी मांगी और अपने पुरखों की पूरी कहानी सुनाई। भगीरथ की कहानी सुनकर ऋषि जहनु का दिल पिघल गया। उन्होंने गंगा को अपनी बेटी मानकर उन्हें अपने कान से बाहर निकाला। इस वजह से गंगा का एक और नाम पड़ा, जानवी, यानी जहनु की पुत्री। आखिरकार भगीरथ और गंगा उस जगह पहुंचे जहां कपिल मुनि का आश्रम था और जहां राजा सागर के 60,000 बेटों की राख का ढेर पड़ा था। जैसे ही गंगा का पवित्र पानी उस राख के ढेर को छुआ, एक चमत्कार हुआ। राख से दिव्य आत्माएं उठने लगीं। हजारों सालों से श्राप में बंधी वो आत्माएं अब आजाद हो रही थीं। उन्होंने भगीरथ को धन्यवाद दिया और स्वर्ग की ओर चली गईं। जब भगीरथ ने अपने पुरखों को मुक्त होते देखा तो उनकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उनकी जिंदगी का प्रण पूरा हो चुका था। उन्होंने न सिर्फ अपने पुरखों को मुक्ति दिलाई, बल्कि इंसानों की भलाई के लिए एक ऐसी जीवन देने वाली नदी को धरती पर स्थापित कर दिया जो युगों युगों तक करोड़ों लोगों के पाप धोएगी और उनकी प्यास बुझाएगी। इसके बाद गंगा आगे बहती हुई मैदानों को सींचती हुई अंत में सागर में मिल गई। तो अगर आपको भक्ति और संकल्प की ये कहानी अच्छी लगी हो, जिसने एक नदी को स्वर्ग से धरती पर ला दिया, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट्स में हमें बताएं कि इस कहानी का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा प्रेरित करता है, भगीरथ की तपस्या, शिव का धैर्य या गंगा का बदलना। आपके विचार हमारे लिए बहुत कीमती हैं। शिव द्वारा गंगा को अपनी जटाओं में कैद करने की ये कहानी सिर्फ एक पौराणिक घटना नहीं है, ये गहरे संदेशों से भरी है। ये हमें सिखाती है कि घमंड चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, उसे सच और विनम्रता के आगे झुकना ही पड़ता है। गंगा का घमंड उनके विनाशकारी वेग का प्रतीक था और शिव का उन्हें जटाओं में रोकना उस बेलगाम शक्ति को संतुलन और जीवन देने की दिशा में मोड़ने का प्रतीक था।
ये कहानी भगीरथ के जरिए हमें अटूट भक्ति और पक्के इरादे की ताकत दिखाती है। ये बताती है कि अगर इरादा नेक हो और कोशिश में कोई कमी ना हो तो नामुमकिन काम भी मुमकिन हो जाते हैं। और आखिर में ये कहानी शिव के उस रूप को दिखाती है जो विनाशक होकर भी सबसे बड़े रक्षक हैं। उन्होंने गंगा के वेग को रोककर विनाश नहीं किया, बल्कि विनाश को रोका। आज भी जब हम गंगा को बहते हुए देखते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि ये सिर्फ पानी की धारा नहीं है, ये भगीरथ की तपस्या, शिव की करुणा और एक दिव्य नदी के समर्पण की बहती हुई गाथा है, जो हमें सिखाती है कि सबसे बड़ी शक्ति विनाश में नहीं बल्कि जीवन देने में है।